इसकी कल्पना करिए, एक 28 साल का सरकारी अफसर अपने बंगले से बाहर निकलता है, सरकारी गाड़ी में नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस जाता है और रोजमर्रा के काम में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट कर रहा है। सैलरी 1 से 2 लाख रुपए महीना ही है, लेकिन पावर में ये इंसान 50 साल के सीईओ से भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है। वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक 28 साल के मैगी पे ब्लैक कॉफी पे जिंदा इंसान, चौथा अटेम्प्ट यूपीएससी का, 5, 6, 7 लाख रुपए अपनी जिंदगी के 5 साल इस चीज में बिता चुके हैं। पता नहीं कि कुछ होगा कि नहीं, सांस टूट रहा है। वो सारी कहानियां विक्ट्री की अब खोखली लगने लग गई है। और ये सच है यूपीएससी का, वो एग्जाम जहां सिर्फ 0.2% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, जहां लोग 60,000 रुपए की नौकरी के लिए 5 लाख से 25 लाख रुपए खर्च करते थे। इस वीडियो में जानेंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ यूपीएससी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशंस। पार्ट 1, द प्रिपरेशन इन्वेस्टमेंट। एक आईएएस अफसर बनने की जर्नी नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक से शुरू नहीं होती, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर से होती है, वो हैदराबाद के अशोक नगर से होती है, वो बैंगलोर के जयानगर से होती है, जहां लाखों करोड़ों बच्चे देश के कोने कोने से आते हैं अपनी कोचिंग के लिए। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। इनफैक्ट 85 to 90% लोग किसी ना किसी फॉर्म की कोचिंग लेते ही हैं। ये कोचिंग प्रोग्राम्स 1 से 3 लाख रुपए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये महंगा है, तो ये तो शुरुआत है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो कोचिंग होगी 30-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा, टेस्ट सीरीज 10 से 30 हजार रुपए, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, उन सबकी सब्सक्रिप्शन 5, 10, 20 हजार रुपए, मॉक इंटरव्यू के प्रोग्राम्स 5 से 15 हजार रुपए। और ये सब लग्जरी एक्सपेंसेस नहीं है, ये जरूरत की इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास कोई भी शॉट होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने का। एक्चुअली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना कोचिंग की फीस की नहीं है, प्रिपरेशन की टाइम की और उसके दौरान रहन सहन की, जीने का खर्चा। अगर आप इन कोचिंग एपिसेंटर्स में जाके रहेंगे, पीजी का खर्चा, शेयर्ड रूम का भी 5 से 15 हजार रुपए, खाने पीने का खर्चा 3 से 5 हजार रुपए, बिजली, रिचार्ज, सब्सक्रिप्शंस, उन सबको जोड़ के 3-5 हजार रुपए और, मतलब 2 साल की प्रिपरेशन में आपका खर्चा 3 से 4 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस का हो सकता है। अब आप देखिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं 32 साल की उम्र तक, ओबीसीज को 9 अटेम्प्ट 35 साल की उम्र तक, एससी एसटी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स 37 की एज तक। अब इसके चलते एक एवरेज सक्सेसफुल स्टूडेंट पता कितने अटेम्प्ट लेता है? 3.6 अटेम्प्ट्स, और हर अटेम्प्ट एक राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पहला अटेम्प्ट 2 से 3 लाख, दूसरा अटेम्प्ट 3 से 4 लाख, उसके बाद 3 से 4 लाख, मतलब चौथे अटेम्प्ट तक आते आते आप 5 से 8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। एंड हिम्मत टूटने लगी है। और इसके ऊपर द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एवरेज यूपीएससी कैंडिडेट की उम्र 28 साल है, जहां एक नॉर्मल बैचलर्स ग्रेजुएट 21 या 22 साल की उम्र से कमाना शुरू करे, या एक मास्टर्स ग्रेजुएट 23-24 से कमाना शुरू करे, एक यूपीएससी कैंडिडेट 28 साल की उम्र से पहली बार जिंदगी में कमाना शुरू करता है। तो अगर वो 3, 4, 5 लाख रुपए भी कमा रहे होते सालाना एट द एज ऑफ 24, ये सारे 4-5 साल के अटेम्प्ट्स, मेहनत, शिद्दत का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है जो आपने गवाया है इन दी होप ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम, विच आई होप यू डू। लेकिन फिर से 99.8% स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। एंड हर रोज मुझे कोई ना कोई ऐसी ईमेल आती है कि अंकुर 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट, एंड 28 साल की हूँ, आई हैव जीरो एक्सपीरियंस, आई हैव बीन लिविंग ऑफ माई पेरेंट्स मनी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे नौकरी कौन देगा, एंड नाउ आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट माई लाइफ टुगेदर। 28 साल, सिंगल, नो इन्वेस्टमेंट्स, नो प्रोफेशन, नो जॉब, नो एक्सपीरियंस, एंड नो क्लू व्हाट टू डू नेक्स्ट इन लाइफ। इट इज स्कैरी, नॉट फॉर पीपल हु मेक इट, लेकिन वो जो नहीं कर पाते। लेकिन जो कर पाते हैं उनके लिए पार्ट 2, द सक्सेस डिविडेंड। एक यूपीएससी कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट की जिंदगी कैसे आगे दिखती है। आपका नाम उस पीडीएफ पे छप चुका है। अब आप 2 साल की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आप मसूरी की वादियों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, देश दर्शन पे। यू लर्निंग
the nuts and bolts of how this country functions on a daily basis. एक स्टाइपेंड मिलेगी 56,000 की, थोड़ा कटपिट के आ जाएगा 35-40 हजार रुपए हाथ में, आपकी जिंदगी की शायद पहली कमाई। सरकार इस पीरियड में हर एक कैंडिडेट पे 15 से 20 लाख रुपए खर्च करती है। It's completely free for you because the country is making this investment in the finest professionals that this country has when it comes to administration. Post training या तो आप SDM बनेंगे या ASP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आपकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज होगी। लेकिन काफी कुछ और जुड़ेगा, डियरनेस अलाउंस जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, ट्रैवल अलाउंस जुड़ेगा और सारी पर्क्स हो जाएंगे, तो मोटा मोटा ग्रोस सैलरी जो होगी आपकी 80,000 to 1 लाख तक पहुंच जाएगी। 5 साल बाद आप सीनियर टाइम स्केल पे आएंगे, 67,700 बेसिक पे, अराउंड 1,20,000 रुपए ग्रोस पे। 9 साल बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड 78,800 बेसिक पे, करीब 1,40,000 ग्रोस पे। 13 साल बाद सिलेक्शन ग्रेड 1,18,500 रुपए बेसिक पे, 1,80,000 के करीब ग्रोस पे। 16 साल बाद सुपर टाइम स्केल 1,44,200 रुपए बेसिक पे, करीब 2 लाख रुपए ग्रोस पे। 20 साल बाद अबव सुपर टाइम स्केल 180-200 बेसिक पे, 2,20,000 ग्रोस पे। 30 साल बाद एपेक्स स्केल 2,25,000 बेसिक, 2,70,000 ग्रोस। और फिर हाईएस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी 2.5 लाख रुपए बेसिक, 2,80,000 करीब ग्रोस। आईपीएस ऑफिसर भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेजेक्टरी लेते हैं, मैक्सिमम दैट दे गेट टू इज DG और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड वही 2,50,000 रुपए एज बेसिक, 2,80,000 अराउंड ग्रोस। लेकिन अगर आप सैलरी पे यूपीएससी को तोलेंगे तो शायद कोई भी समझदार इंसान ये एग्जाम के लिए कभी नहीं बैठेगा। Which brings us to part 3, the premium package, the power package। पहले तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखते हैं कि वो सरकारी घर मिलेगा बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में, 1-2-3 लाख रुपए महीने का तो उसी का किराया होगा। अगर आप मार्केट में वो लेना चाहें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-15 करोड़ का तो शायद आपको रेंटल बेनिफिट ही मिलता है। फिर गाड़ियां मिलेंगी सरकारी, शायद लाल बत्ती के साथ, डोमेस्टिक स्टाफ मिलेगा, कुक्स हैं, मेड्स हैं, गार्डनर्स हैं, सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर फॉर द एंटायर फैमिली विच विल इजीली कॉस्ट 2 to 3 लाख रुपीस पर ईयर, बच्चों के एजुकेशन, प्रायोरिटी इन केंद्र विद्यालय या केवीज, हायर एजुकेशन सब्सिडाइज्ड, ट्रैवल अलाउंस अलग ही लेवल पे हैं, यू विल बी सेंट इंटरनेशनल फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, लॉट ऑफ एग्जीबिशंस, लॉट ऑफ लर्निंग इमर्जन प्रोग्राम्स, स्टडी लीव्स मिलती हैं फुली पेड अप टू 2 years फॉर हायर एजुकेशन, फैमिली ट्रैवल विद इन इंडिया इज ऑल कवर्ड। बट द रियल पावर is in the soft power of things। पैसा नहीं बट आपका रुतबा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप 30 साल की उम्र में 2 से 3 हजार करोड़ का एक बिजनेस संभाल रहे होंगे, you will feel like you've arrived in life, right? 30 साल पे कहां ही ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, a DM or say a collector, you know the kind of budgets that they're managing? मनरेगा फंड्स 200 से 500 करोड़ annually, district development schemes 500 से 1000 करोड़ एनुअली, डिजास्टर रिलीफ फंड्स 50 से 100 करोड़ एनुअली, बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स 1000 करोड़ मिनिमम। मतलब आप पॉलिसी बना रहे हैं, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप पार्टनर्स के साथ नेटवर्क कर रहे हैं, आप एक ऐसा क्लाउड बना रहे हैं विच विल लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम। 2 से 3-4 हजार करोड़ रुपए का बजट संभाल रहे हैं। दिस एक्सपीरियंस इज कंप्लीटली इनवैल्यूएबल। एंड इसीलिए प्राइवेट कंपनीज जब IAS ऑफिसर्स रिटायर कर जाते हैं आर सो सॉट आफ्टर, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये एक ऐसे बजट पे, एक ऐसे स्केल पे, एक ऐसे नेटवर्क के साथ ऑपरेट कर चुके हैं जो शायद किसी भी और को कम से कम इस एज पे तो नहीं मिला होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप जिंदगी भर सिर्फ फील्ड पे ही रहेंगे। पार्ट 4, द मूव टू स्पेशलाइजेशन। फील्ड पोस्टिंग के बाद ज्यादातर अफसर जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग रोल्स में चले जाते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इन सारे रोल्स विच कुड बी इन बिग सिटीज विद lovely family life and of course massive investment and influence over policy making for the entire country in various sectors। आप कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट CEOs के साथ काम कर रहे हैं to form true think tanks for the country's future। और फिर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, वो UN हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, IMF हो सकता है। टिपिकली इनका ग्रेड स्केल $100,000 to $150,000 एनुअली होता है एंड टैक्स फ्री, एंड यू कांट डिस्काउंट व्हाट हैपेंस आफ्टर the UPSC journey is over। Part 5, the retirement benefits। 2004 से पहले वाले अफसर जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे हैं, which is 50% of the last drawn salary paid for lifetime। तो अगर आपने 2.5 लाख रुपए पे रिटायर किया तो 1,25,000 जो है वो आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा and adjusted for inflation। अब सब NPS में वो कर चुके हैं, which is also not bad by any measure, क्योंकि जिंदगी भर एक इनकम, एक सैलरी आती रहेगी in the form of pension। But the more interesting thing is
दी वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट ओपन अप। आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी रोल्स कर सकते हैं जो कि 50 लाख से 2 करोड़ रुपए साल का आपको दे सकता है। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन सकते हैं कंपनीज में, 20 लाख से 50 लाख रुपए। आप कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, 5 से 10 लाख रुपए पर असाइनमेंट आराम से मिल सकता है। थिंक टैंक्स, एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, 30, 40, 50 लाख एनुअली। गवर्नमेंट कमिटीज या कमीशंस ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको 2 से 3 लाख रुपए सालाना, 2 से 3 लाख रुपए महीने का मिल सकता है, प्लस पर्क्स। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स है, राज्यसभा है, गवर्नरशिप है, लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप है। 35 साल की सर्विस के बाद आप इतने लोगों को जानते हैं, इतना रुतबा, इतना एक्सपीरियंस गैदर कर चुके हैं दैट डोर्स विल ओपन whichever you want। लेकिन ये सारे जो सुहावने ढोल है ना, they need to be brought into perspective, क्योंकि यही देखकर लाखों करोड़ों लोग हर साल इस एग्जाम के लिए बैठते हैं। जैसे मैंने बताया 0.2% ही सक्सीड कर पाते हैं। But the failure economics is the dark side of UPSC। हर अटेम्प्ट 2 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, एवरेज अटेम्प्ट 3.6, मतलब एवरेज आप 10 लाख रुपए शायद इसमें खर्च कर रहे होंगे विद ओनली 0.2% सक्सेस रेट। एंड ये तो सिर्फ फाइनेंशियल खर्चा है दोस्तों। जो साइकोलॉजिकल खर्चा होता है ना, वो कोई मेजर नहीं कर सकता। वो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, जस्ट द कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग अ फेलियर दैट कैन हिट योर एंटायर लाइफ, डिस्ट्रॉय योर एंटायर लाइफ, नेवर गेट यू बैक to the original person you were। तो हर 12th फेल मूवी के लिए ना बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानी शायद हम कभी नहीं सुन पाएंगे, जिनकी कहानी सुनने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज they never made it। ये 12th फेल वाली स्टोरी में अगर आखिरी बार भी वो नहीं कर पाते, उन पे कोई मूवी नहीं बनती, जैसे कि लाखों करोड़ों लोगों पे कभी नहीं बनी। तो जैसे पर्सनल फाइनेंस में कॉन्सेप्ट होता है ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा मतलब एक चीज में इन्वेस्ट करने पे आपको कितनी ग्रोथ मिल सकती है, एंड सब लोग उसी के पीछे भागते हैं। बट बीटा इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट। एंड बीटा होता है कि इस अल्फा या इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए बीटा यानी कि रिस्क आपको कितना लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिस्क बहुत है तो शायद जो बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही है वो ना भी मिले एंड आपका पैसा डूब जाए। लेकिन अगर रिस्क बहुत कम है तो ऐसा हो सकता है कि आपको कम ग्रोथ पे ही सेटल होना पड़े, बट मे बी दैट्स हु यू ट्रूली आर। आप जिंदगी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दैट रिस्क एंड इट्स ओके, बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। तो यूपीएससी का जो अल्फा है, जो ग्रोथ है, वो सारे सुहावने चीजें हैं जो हम देखते हैं एंड वी गेट इनामर्ड बाय। हमें वो पावर चाहिए, हमें वो पोजीशन चाहिए, हमें वो एक्सपोजर चाहिए, हमें वो सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी चाहिए। ऑल ऑफ दैट कम्स विद मैसिव बीटा या रिस्क, कि अगर खुदा न खास्ता आप वो एग्जाम क्लियर ना कर पाए, सालों की मेहनत शिद्दत के बाद आप तब भी नहीं क्लियर कर पाए, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, इट जस्ट हैपेंड, तो जिंदगी में फिर आप क्या करेंगे? एंड इफ यू डोंट हैव अ प्लान फॉर दैट, देन maybe it would be wiser for you to have a plan, for you to be practical about it। एंड मेरी हमेशा ये राय है रहती है कि एक अटेम्प्ट दीजिए, पूरे शिद्दत के साथ दीजिए, पूरी मेहनत के साथ दीजिए, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो प्लीज फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करिए। अपने माँ बाप पे निर्भर मत रहिए, दोस्तों पे निर्भर मत रहिए, कर्ज पे निर्भर मत रहिए। बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अपनी नौकरी के साथ या जो भी और जरिया है जिससे आप पैसे कमा रहे हो, फ्रीलांसिंग हो सकता है, इंटर्नशिप्स हो सकता है, आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना है। एंड जब आप खुद के पैरों पे खड़े होंगे तब आप जितने अटेम्प्ट देना चाहें दे सकते हैं। और ये तरीका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर क्लियर ना हो उसके बाद नौकरी लेने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने का, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगला अटेम्प्ट और अगला अटेम्प्ट और अगला अटेम्प्ट भी पूरा ना हो पाया, अगर आपके यूपीएससी का अरमान पूरा ना हो पाया, आपकी जिंदगी तब भी बरकरार रहेगी। यू विल हैव डायरेक्शन। ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल ऑन यूट्यूब और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।